मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जन्म नक्षत्र के आधार पर विंशोत्तरी महादशा जो 120 वर्ष की होती है कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि महादशा जब निकाल लेते हैं, महादशा में जो अंतरदशा लिखी जाती है कि हम जब जन्म पत्रिका लिखते हैं, जन्म कुंडली लिखते हैं, तो महादशा के साथ साथ अन्य ग्रहों की महादशा में जो अंतरदशा आती है उसको भी लिखते हैं, है ना। सूक्ष्मांतर प्राणांतर तक नहीं लिखते हैं, लेकिन हम जैसे मान लीजिए महादशा के बाद अंतरदशा, फिर प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा, प्राणांतर दशा, बहुत सारी दशाएँ होती हैं, सबकी गणना नहीं करते हैं, परंतु महादशा के बाद अंतरदशा हम अवश्य निकाल कर लिखते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महादशा में अंतरदशा कैसे निकाली जाती है। तो महादशा में अंतरदशा निकालने के बाद उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले जाने अंतरदशा क्या होती है। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य से लेकर के केतु तक सभी जो ग्रह होते हैं उनकी जो महादशा होती है उसमें अंतरदशा होती है। जैसे मान लीजिए कि सूर्य की महादशा जैसे हो गई, तो हो गई सूर्य की महादशा होती है 6 वर्ष की। तो 6 वर्ष ओवरऑल जो चलेगा, दशा जो चलेगी सूर्य की चलेगी, लेकिन ओवरऑल 6 वर्ष तक एक जैसा ही व्यक्ति का नहीं बीतता है। क्यों? क्योंकि महादशा में अंतरदशा होती है। माने सूर्य की महादशा जो 6 वर्ष की है, इसमें सूर्य से लेकर के केतु तक 9 ग्रह जो हैं, उन 9 ग्रहों की अंतरदशाएं भी आती हैं। माने सूर्य की महादशा रहेगी तो उसमें अंतरदशाएं आएंगी। अंतरदशा की किस क्रम में आएंगी कि जिस ग्रह की महादशा होगी उसी की अंतरदशा सबसे पहले आती है। माने अगर सूर्य की महादशा में यदि जन्म हुआ है, सबसे पहले आएगी सूर्य की अंतरदशा, फिर किसकी आएगी उसी क्रम में, फिर आएगी किसकी, चंद्रमा की, फिर किसकी आएगी, मंगल की, फिर किसकी आएगी, राहु की। इस प्रकार से जो क्रम चलता है उसी क्रम में आगे आएगा। माने जिस ग्रह की महादशा होगी उस ग्रह की महादशा में ग्रहों की 9 ग्रहों की अंतरदशाएं आएंगी। सबसे पहले किसकी अंतरदशा आएगी, जो ग्रह की महादशा है उसी की अंतरदशा पहले आएगी, फिर उसी क्रम में जो क्रम हमने विंशोत्तरी में बताया था वही क्रम चलेगा। तो सूर्य के बाद चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र, यही क्रम चलता रहेगा। इसी क्रम में सबकी अंतरदशा जो है वह आएगी। तो ये ध्यान रखना है। अब अंतरदशा गणना कैसे करें इसकी विधि हम आपको बतलाते हैं। अंतरदशा गणना करने की विधि, विंशोत्तरी महादशा में अंतरदशा गणना करने की विधि। इसके 2 सूत्र हैं, 2 फार्मूला है, 2 विधि है। पहला सूत्र हम आपको बता देते हैं। क्या है कि जिस ग्रह की महादशा आपको निकालनी है उस ग्रह की महादशा में जो अंतरदशा आप निकालेंगे तो ग्रह की दशा वर्ष को आपस में गुणा करना है। मतलब जिस ग्रह की दशा आप निकालना है, ग्रह दशा जो होगी, ग्रह दशा में जब अंतरदशा निकालना होगा तो ग्रह दशा गुणे ग्रह दशा, माने ग्रह दशा में ग्रह दशा के ही गुणा करेंगे। और गुणा करने के बाद क्या करना है, उसमें 10 का भाग देना है। माने ग्रह दशा वर्ष गुणे ग्रह दशा वर्ष भागा 10 करना है। जैसे मान लीजिए सूर्य की महादशा आपको निकालनी है, तो सूर्य की महादशा कितनी होती है। मान लीजिए आपको गणना करनी है कि सूर्य की महादशा में सूर्य का अंतरदशा, सूर्य की अंतरदशा मान लीजिए आपको निकालनी है। तो सूर्य की महादशा कितने वर्ष की होती है, 6 वर्ष की, और उसमें फिर 6 का गुणा कर देंगे। तो 6 में 6 का गुणा करेंगे, 10 से भाग देंगे, तो 6 छक्के 36। ये 36 जो आता है उसमें हम भाग देंगे कितना, 10 का भाग देंगे। भाग देने के बाद जो संख्या आएगी इकाई को छोड़ देना है। तो इकाई क्या आ रहा है यहाँ पर, 6 आ रहा है, 6 को छोड़ देना है। दहाई संख्या जो आएगी वही महीना हो जाएगा। मतलब सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतरदशा जो कितने महीने की होती है, 3 महीने की होती है। अब फिर निकालना दिन कितना आएगा, तो जो इकाई की संख्या है, दिन निकालने का तरीका क्या है, पहले निकालेंगे मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रह दशा के वर्ष में ग्रह दशा वर्ष का गुणा करना, 10 से भाग देना है तो महीना आ जाएगा। और दिन निकालने के लिए क्या करना है, जो गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक प्राप्त हुआ है, इकाई के अंक में 3 का गुणा करना है, दिन आ जाएगा। तो इकाई का अंक कितना है, 6 है।
6 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 18 दिन। अर्थात सूर्य की महादशा में सूर्य की अंदर दशा कितने महीने की होती है 3 महीना और 18 दिन की होती है, यानी वर्ष नहीं होता है, शून्य वर्ष 3 मास 18 दिन की होती है। तो कहने का अर्थ इस प्रकार से चीज़ें आती हैं। और एक जो है मान लीजिए कि आपको सूर्य के अलावा मान लीजिए हम कहते हैं आपको गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा निकालना है, तो गुरु की महादशा कितनी होती है 16 वर्ष की। तो 16 में 16 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। सारे 256 10 के भाग देंगे, 256 में भाग देंगे 10 का, तो भाग 10 का देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इकाई का अंक छोड़ देना है, इकाई का अंक छोड़ देना है। फिर जो है कितना भाग कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 क्या हो गया, ये महीना हो गया। और इकाई का अंक कितना है 6 है, 6 में 3 में गुणा करेंगे हो जाएगा कितना 18, माने 25 महीना 18 दिन होगा। तो 25 महीने को हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 25 में क्या करना पड़ेगा हमको 12 की भाग देना पड़ेगा, 12 दूनी 24, मतलब क्या हो गया 2 वर्ष, 2 वर्ष हो गया। और यहाँ पर महीना कितना बचा, 1 महीना बच गया, 2 वर्ष 1 महीना और कितना हो गया फिर ये 18 दिन हो गया। माने बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा जो होती है कितनी होती है 2 वर्ष 1 महीना 18 दिन की होती है। तो एक कैलकुलेशन करने का सूत्र क्या है कि ग्रहदशा के वर्ष में ग्रहदशा वर्ष का गुणा कर देना है, गुणा करने को 10 की भाग देना है। तो जो इकाई का अंक आएगा जो उसमें 10 की भाग देने पर क्या होगा, जो बार प्राप्त होगा, जो प्राप्तांक होगा वही महीना होगा, और जो शेष प्राप्त होगा उसमें 3 का जब गुणा करेंगे यानी इकाई के अंक में 3 का गुणा करेंगे तो फिर जो हो जाएगा वह दिन हो जाएगा। ये हो गया पहला सूत्र। एक और आसानी से सूत्र बता देता हूँ मैं आपको, इतना जो है ये भाग देने की जरूरत भी नहीं है, वो सूत्र बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि आपको क्या करना है कि महादशा के वर्ष को आपस में गुणा करना है। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा की महादशा में मान लीजिए चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा निकालनी है। मान लीजिए निकालनी है आपको शनि की अंतर्दशा निकालनी है, कितने वर्ष की होगी। तो क्या करेंगे, हमने बताया था कि दशा वर्ष, पहले क्या करिए दशा वर्ष का आपस में गुणा करिए। तो विंशोत्तरी महादशा, महादशा का जो है वह कौन है, चंद्रमा कारक है। दशा वर्ष गुणे दशा वर्ष, तो पहला दशा वर्ष किसका होगा जिसकी महादशा है, और दूसरा दशा वर्ष किसका होगा जिसकी अंतर्दशा है। तो महादशा किसकी है, चंद्रमा की। दशा वर्ष कितनी होती है 10 वर्ष की होती है। और अंतर्दशा किसकी है, शनि की। शनि की महादशा आप देखेंगे कितने वर्ष की होती है 19 की होती है। 10 में इसके क्या गुणा क्या करना है 19 का करना है। जब 19 का आप गुणा करेंगे तो उसके बाद जो प्राप्त है, जो भी हो रहा है 190 प्राप्त हो रहा है। तो क्या ये आसान सा तरीका है कि इकाई को छोड़ दीजिए, ये इकाई, ये हो गया आपका इकाई, ये हो गई दहाई, ये हो गया सैकड़ा। तो इकाई के अंक को छोड़ दीजिए, मैंने 0 को छोड़ दीजिए, तो जो दहाई और सैकड़े का अंक है वही महीना है। तो कितना है 19 है, माने 19 महीना है। और इकाई का अंक कितना है 0 है, तो 0 क्या हो गया 0 दिन हो गया। मतलब जो चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा कितने की वर्ष की होगी, कितने महीने की होगी 19 महीना। अब 19 महीना को क्या कर सकते हैं 12 की भाग देंगे, 19 भागा 12 तो कितना आ जाएगा 1 वर्ष 7 महीना आ जाएगा, 1 वर्ष 7 महीना। माने चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा जो होती है वो 1 वर्ष 7 महीने की होती है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा, ये तरीका है, मतलब आसान तरीका है कि जिस ग्रह की दशा में अंतर्दशा निकालनी हो तो ग्रह दशा वर्ष में अंतर्दशा के मालिक के वर्ष की संख्या गुणा करें। जैसे यहाँ पर चंद्रमा की दशा में शनि का निकालना है, तो चंद्रमा दशा कितनी होती है 10 वर्ष की होती है, शनि कितनी होती है 19 की। तो 19 में हमने 10 का गुणा कर दिया। मान लीजिए हमको निकालना होता मंगल की महादशा में, मान लीजिए निकालना होता मंगल की महादशा में मान लीजिए निकालना होता राहु की अंतर्दशा। तो मंगल की महादशा कितने वर्ष की होती है 7 वर्ष की। राहु की कितने वर्ष की होती है 18 की। तो 18 में 7 का गुणा कर देंगे तो 18 सत्ते होता है 126, तो यह हो जाएगा 126 आएगा। 126 जो आ रहा है इसमें इकाई का अंक जो है वो क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। ये ध्यान देना है कि उसमें गुणा करना पड़ेगा, इकाई का अंक जो आएगा उसमें 3 का गुणा करना है। यहाँ भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 0 आया है, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो फिर 0 में 3 गुणा करेंगे तो 0 इंटू 3 जो है 0 ही होगा, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, इसकी इकाई को छोड़ना है, दहाई और सैकड़ा लेना है। दहाई सैकड़ा लेंगे कितना आ जाएगा 12, माने 12 महीना आ गया
और ये जो 6 बचेगा, इस जो इकाई संख्या में 3 का गुणा करेंगे तो दिन हो जाएगा। तो 6 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 18 दिन हो जाएगा। मतलब मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा कितनी हो गई? 12 महीना 18 दिन, या इसको लिख सकते हैं कि 1 वर्ष। 12 महीना क्या लिख सकते हैं? 1 वर्ष 0 मास और हो जाएगा 18 दिन। मतलब आपको आसान तरीका बता दिया हमने कि जिस ग्रह की महादशा में अंतर्दशा निकालनी हो तो ग्रह दशा वर्ष को अंतर्दशानाथ के वर्ष से गुणा कर दें। जैसे मान लीजिए कि जब मंगल में राहु की अंतर्दशा निकालनी थी तो मंगल की दशा होती है 7 की, राहु की होती है 18 की, आपस में गुणा करके 126 आ गया। इसमें इकाई का अंक जो होगा उसमें 3 का गुणा करेंगे तो दिन आ जाएगा, और दहाई और सैकड़ा का जो अंक होगा वह क्या हो जाएगा? आपका महीना हो जाएगा। तो दहाई और सैकड़े का अंक को महीना जान लेंगे, इकाई में 3 का गुणा करके दिन आ जाएगा। ये आसान तरीका है कि अंतर्दशा आपको ज्ञात करनी है तो या तो ग्रह दशा वर्ष में अंतर्दशा वर्ष का मल्टीप्लाई करें, 10 से भाग दें, जो भागफल प्राप्त होता है वह आपका महीना होगा, शेष में 3 का गुणा करें दिन हो जाएगा। यह आसान तरीका। दूसरा सूत्र जो है वो क्या है कि आप दशा वर्ष को आपस में गुणा करेंगे तो जो इकाई का अंक है उसमें 3 का गुणा कर दीजिए, दिन आ जाएगा, और दहाई और सैकड़े का अंक ही होगा वो महीना हो जाएगा। तो इतना आसान तरीका है कि महादशा में अंतर्दशा कैसे गणना की जाती है। अब हम देख लेंगे, एक आध उदाहरण देख लेते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी। एक आध उदाहरण हमने बताया है, एक आध उदाहरण हम आपको और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोल दे कि सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा निकालिए। शुक्र की अंतर्दशा का गणना कीजिए। सूत्र क्या आपको है? दशा वर्ष को आपस में गुणा करना है। सूर्य में किसका गुणा करना है? शुक्र का। सूर्य की दशा कितनी होती है? 6 वर्ष की। शुक्र की कितनी होती है? 20 वर्ष की। 20 में हम 6 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। 120 में क्या है? ये इकाई है, इकाई को हमको छोड़ देंगे, दहाई और सैकड़े को लेंगे, माने क्या हो जाएगा? 12 महीना। मैंने 12 महीने की दशा हो गई शुक्र की। और जीरो तो क्या आया? जीरो में 3 का गुणा करेंगे, दिन तो कोई जीरो में 3 गुणा, जीरो में जिसका भी गुणा करेंगे वो जीरो ही हो जाता है। तो 0 गुणे 3 = 0, तो कोई फायदा नहीं है। माने 12 महीना, अर्थात जो सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर जो दशा होती है वह 1 वर्ष की होती है। अब मान लीजिए सूर्य में ही आपको ज्ञात करना है बुध की अंतर्दशा, मान लीजिए ज्ञात करना है सूर्य में बुध की, बता दिए सूर्य में बुध को ज्ञात करिए। तो सूर्य की दशा कितनी होती है? 6 वर्ष की। बुध की कितनी होती है? 17 वर्ष की। 17 में 6 का गुणा कर दिए, 17 छक्का कितना होता है? 102 होता है। 102 आ गया। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई के अंक में 3 से मल्टीप्लाई करना है। इकाई के अंक में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 दिन हो गया। और जो दहाई और सैकड़े का अंक कितना आ गया? 10, मतलब 10 महीना। ये 10 माह और 6 दिन जो हो गए। सूर्य, अब वर्ष तो कोई है नहीं, वर्ष को लिख देंगे 0। 0 वर्ष 10 माह और 6 दिन, ये हो गया सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो गई। इस प्रकार से कोई भी महादशा में अंतर्दशा निकालना हो तो दशा वर्ष में दशा किसकी है? जिस ग्रह की दशा है देख लें वो उसकी दशा कितने की होती है, और उसमें अंतर्दशा जो है, उस अंतर्दशा जो ग्रह है उसकी दशा कितने वर्ष की होती है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। इकाई के अंक में 3 का गुणा करने से दिन आ जाएगा, और दहाई और सैकड़े का अंक जो होगा वही महीना हो जाएगा। ये आसान तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न जो है वह लोगों ने पूछा था कि जब हम अंतर्दशा भरते हैं, जैसे महादशा भरते हैं तो उसमें हम लिख देते हैं कितने वर्ष की महादशा में कितना भोग हो चुका था, कितना बचा हुआ था। मान लीजिए कि बृहस्पति की महादशा में जन्म हुआ, तो बृहस्पति की जब हम जन्म पत्रिका में भरते हैं तो बृहस्पति में मान लीजिए बृहस्पति का जो है वो अंतर्दशा नहीं है, जो महादशा में कितना कितना बचा हुआ। जैसे हमने पिछले आपको वीडियो में बताया था कि गुरु की महादशा में आया था 7 वर्ष भुक्त दशा। गुरु की दशा जो भुक्त थी, गुरु की जो थी, और जो भुक्त दशा जो थी वो थी 7 वर्ष 1 महीना 9 दिन की थी। माने 7 वर्ष 1 महीना 9 दिन जो भुक्त थी, माने भोग हो चुका था। अब बची कितनी थी? 8 जो है वह बची थी, उसमें 8 वर्ष 10 महीना और 21 दिन बची हुई थी। तो उसको अब हम देखिए, अगर महादशा आपको कुंडली में लिखना, जन्म पत्रिका में भरना है तो क्या करेंगे कि बृहस्पति का जो बचा हुआ है
8 वर्ष 10 महीना 21 दिन बचा हुआ है, तो बृहस्पति गुरु में गुरु भोग लिख देंगे, भुक्त लिख देंगे, 7 1 9 लिख देंगे, भोग लिख देंगे, 8 10 21 लिख देंगे। फिर शनि का, बृहस्पति के बाद फिर जो आता है शनि का 19, फिर बुध का 17, केतु का 7, शुक्र का 20, इस तरह से आगे लिखते चले जाएंगे। तो लोगों ने पूछा था कि जैसे महादशा तो आसानी से लिख देते हैं, अंतर्दशा जब भरनी होती है तो जो भुक्त वाला जो होता है वो थोड़ा उसमें समस्या आती है। तो क्या करें, कैसे उसको भरें? भरने का तरीका देखिए क्या हो सकता है कि आपने देखा कि 7 वर्ष 1 महीना 9 दिन जो है वह बृहस्पति का भोग हो चुका है। अब बचा हुआ कितना? 8 वर्ष 10 महीना 21 दिन बचा हुआ है। अब पहले आपको क्या करना है? भुक्त वाला लिखना है। तो जब आप कॉलम बनाते हैं महादशा में अंतर्दशा लिखते हैं, गुरु महादशा में अंतर्दशा सबकी लिखते हैं। तो पहले गुरु में आता है, गुरु आता है, फिर गुरु में शनि आता है, फिर बुध आते हैं, फिर केतु आते हैं, फिर शुक्र आते हैं, फिर सूर्य आते हैं, फिर चंद्रमा, फिर भौम मंगल आते हैं, फिर राहु आते हैं। इस तरह से होता है। तो पहले जो है वह गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आती है। तो पहले क्या है, अब देखिए 7 वर्ष 1 महीना 9 दिन तो गुरु का भोग हो चुका है। तो उसमें क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि अब आप जो है कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए कि किस ग्रह की महादशा में कितनी अंतर्दशाएँ आती हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे, गुरु में महादशा में गुरु की अंतर्दशा कितने वर्ष की थी? तो वो ये होती है 2 वर्ष 1 महीना 18 दिन होती है, 2 वर्ष 1 महीना 18 दिन होती है। फिर गुरु में आएगा शनि कितना होता है? 2 वर्ष 6 महीना और 12 दिन की होती है। फिर कितना आएगा? बुध आएगा, बुध की जोड़ेंगे तो बुध की दशा होती है 2 वर्ष 3 महीना 6 दिन। आपको देखिए कितना प्राप्त करना है, 7 वर्ष 1 महीना 9 दिन प्राप्त करना है, क्योंकि उतना बीता हुआ है। तो इसमें आपको पहले इन तीनों को जोड़िए, तो 18 12 30 और 6 36 दिन हो रहा, तो 30 घटा देंगे तो 6 दिन बचेगा। एक वर्ष एक जो है वो क्या करेंगे, 1 महीना जुड़ जाएगा, 6 1 7 3 10 1 11, तो यहाँ जगह 11 आ गया और 2 3 6, माने 6 वर्ष 11 महीना 6 दिन आया। मतलब इससे कम आ रहा है। जब इससे कम आ रहा है तो अगली जो अंतर्दशा है उसको भी यहाँ पर जोड़ लेना है, क्योंकि अगली भी थोड़ी बीती है। अगली कितनी बीती है? किस केतु की बीती है। केतु की कितनी टोटल होती है? केतु की होती है 0 वर्ष 11 महीना 6 दिन होती है। 0 वर्ष 11 महीना और 6 दिन हमने इसमें जोड़ लिया। जोड़ने पर कितना आ गया? 6 6 12 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? 11, और यहाँ पर भी 11 है, तो 11 दूनी 22 महीना में 12 की भाग देंगे तो कितना बचेगा? 10 महीना, और 6 और 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 7। मतलब अगर बृहस्पति की महादशा में जब केतु की अंतर्दशा तक गणना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 वर्ष 10 महीना 12 दिन ये गणना आ जाएगी। लेकिन आपका बीता कितना है? 7 वर्ष 1 महीना 9 दिन ही बीता है। अब इसमें से घटा लीजिए, 7 10 12 ये आ रहा है केतु तक, और बीता कितना है? 7 1 9 बीता है। 7 वर्ष 1 महीना 9 दिन बीता है। घटा लीजिए, 12 में से 9 जा 3, और यहाँ पर 10 में से 1 जा 9, और यहाँ 7 में संख्या कुछ नहीं, मतलब 0 हो गया यहाँ। मतलब 0 वर्ष 9 महीना और ये 3 दिन जो आ रहा है वह केतु का बीता हुआ भाग है। केतु का जो है वो बचा हुआ भाग है। भुक्त तो पहले हो चुका था। केतु का टोटल कितना है? 11 महीना 6 दिन है, लेकिन इसमें 9 महीना 3 दिन जो है जन्म के बाद बाकी था, बाकी पहले भोग हो चुका था। तो जब अंतर्दशा आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि सबसे पहले आप जैसे गणना कर लिखेंगे, गुरु में गुरु की महादशा जैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे आप गुरु में। जब आप अंतर्दशा महादशा अंतर्दशा लिखते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं बता दे रहा हूँ। पहले गुरु में गुरु लिखेंगे 0 0 0 लिखेंगे कि गुरु में पहले ही पूरा भोग हो चुका है। गुरु में महादशा गुरु की अंतर्दशा बची नहीं है। शनि में भी 0 बार 0 0 0 लिखेंगे, या डैश कर सकते हैं। बुध की भी पूरी भोग हो चुकी है, बुध का भी फिर 0 0 कर देंगे। फिर केतु का ही बचा हुआ है, तो केतु का जितना बचा हुआ है केतु का यहाँ पर उतना लिख देंगे। मैंने 11 वर्ष 11 महीना 6 दिन था, जितना बचा हुआ यहाँ पर वो उसको लिख देंगे। लिखने के बाद बाकी फिर शुक्र की वो पूरा लिखेंगे। और यहाँ पर जब वो वर्ष का संख्या आती है तो यहाँ पर क्या आएगी? पहले वाले में क्या आ जाएगी? जन्म का वर्ष आ जाएगा। मतलब क्या है? पहले 10 जुलाई 21 है, 10 जुलाई 21 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। अब केतु का जोड़ने के बाद जो आएगा वो आप जैसे जो है वो उसमें क्या कहते हैं 10 वर्ष यहाँ पर
लिख देंगे, उसके बाद फिर आगे लिखते चले जाएंगे। तो हमने जो पहले आप लोगों को एक प्रश्न बीच में किया था कि महादशा में जो अंतर्दशा जो निकालते हैं तो उसको जन्म पत्रिका में भरते हैं तो वहाँ पर कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, वो हमने आपको बता दिया। बाकी महादशा में अंतर्दशा कैसे निकालना है उसकी विधि हमने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। 2 विधियाँ हमने बता दिया, दोनों आप पता चल गया होगा कि महादशा वर्ष में उस जिसकी अंतर्दशा निकालनी हो उसकी अंतर्दशा वर्ष का क्रम क्या होगा, वही होगा कि सूर्य चंद्रमा मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र, ये जो क्रम होगा वही क्रम चलेगा। तो जिस ग्रह की महादशा निकालनी होगी उसकी अंतर्दशा पहले आएगी, उसके बाद फिर उसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। और जिसकी दशा निकालनी होगी दशा वर्ष में अंतर्दशा नाथ के वर्ष को गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो आएगा संख्या जो आएगी, इकाई का अंक जो होगा उसमें 3 का गुणा करने पर दिन आएगा और दहाई और सैकड़े का अंक जो होगा वही हो जाएगा आपका महीना, उसमें 12 भाग देंगे तो वर्ष निकाल लेंगे। ये तरीका है। तो आशा है, पूर्ण विश्वास है आपको ये वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी कि महादशा में अंतर्दशा कैसे निकालते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। अब आप जो है वह कभी भी महादशा के आधार पर जन्म के फलात्मक भयात भवोग के आधार पर महादशा निकाल सकते हैं। उसके बाद महादशा में अंतर्दशाओं की गणना आप इसी तरह से कर सकते हैं। किसी भी महादशा का अंतर्दशा निकालना हो आप उसकी गणना करके आप कुंडली को भर सकते हैं। भरने का तरीका आपको इसी वीडियो के महादशा अंतर्दशा कैसे भरें वाले जो है मिसूत्री महादशा अंतर्दशा भरने का तरीका वाले वीडियो में आपको पूरा प्राप्त हो जाएगा। जो क्वेश्चन था उसका भी हमने आंसर यहाँ पर दे दिया है। आशा है, पूर्ण विश्वास है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी ज्योतिष के जिज्ञासु मित्रों में शेयर करें ताकि सबको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यह वीडियो न केवल वीडियो कुंडली बनाने वाले जो ज्योतिषियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी बल्कि जो लोग कुंडली बनवाते हैं उनको भी जानकारी प्राप्त होगी कि ये गणना कैसे की जाती है और जो कुंडली में लिखा हुआ है कि कौन से महीना कौन से दिन तक कौन सी दशा कौन सी अंतर्दशा चल रही है उसका भी उन लोगों को जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक महत्वपूर्ण अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।